आज हम पढ़ेंगे मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड का बनना और टूटना। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें या तो बॉन्ड बन रहे होते हैं या फिर बॉन्ड टूट रहे होते हैं, या फिर बॉन्ड क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, या फिर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग, इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आता है कि जो कुछ एनर्जी चेंजेस होती हैं। अच्छा, मैं इसको कलेक्टिवली बात कर लेता हूँ। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इसके नतीजे में कुछ एनर्जी चेंजेस होती हैं। क्या होती है, एनर्जी चेंजेस होती हैं जिनको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एनर्जी चेंज क्या है, डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, डेल्टा कहते हैं हम चेंज को, ये ग्रीक लेटर डेल्टा है, और एच मीन हीट कंटेंट। जो हीट या हीट कंटेंट में जो तब्दीली होती है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जो हीट कंटेंट में जो तब्दीली होती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। उसे क्या कहते हैं हम, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, या फिर हम उसे कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या हीट चेंज इन रिएक्शन। इस पे हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है या गेन होती है। इसको हम अलग अलग इसमें बात कर लेते हैं। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो इस केस में जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही होती है। एनर्जी क्या होती है जी, रिलीज होती है। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इस केस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी जो है वो ऐड होती है। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मैं लिख लेता हूं एनर्जी एब्जॉर्ब। जब एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं, जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये कौन सा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी इसमें जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है जी, एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह अगर हम डेल्टा एच की बात करें या एंथैल्पी चेंज की बात करें तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच वो नेगेटिव होगा। यानी एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और यहाँ पे नीचे जो है, यानी एंडोथर्मिक के केस में जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनते हैं या ब्रेक होते हैं तो जो एनर्जी चेंजेस होती हैं उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है, हम ये देख लेते हैं कि उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है कि जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जरूरी होती है, यानी टू ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेकिंग या ब्रेक बॉन्ड। और मैं पीछे लिख लेता हूं इसके कि एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक बॉन्ड। ये कौन सी एनर्जी है कि ऐसी एनर्जी जो कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूज होती है। इस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती है, यानी वही एनर्जी एक्चुअली क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में यूज हो रही होती है, यानी एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही होती है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोसेस जिसमें हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है जी, ये कौन सी एनर्जी है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है। तो इसका क्या होता है रोल कि ये बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए होती है, कि हम लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर टू फॉर्म द बॉन्ड या टू मेक द बॉन्ड, टू मेक अ बॉन्ड,
टू मेक अ बॉन्ड। तो ये हम इसको इसी तरह एरो शो कर लेते हैं इस तरह से कि एनर्जी रिक्वायर टू मेक अ बॉन्ड। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि हमने बात की एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। हमने कहा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है वो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, सॉरी, एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है वो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है, और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो क्या है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। हमें कैसे पता लगेगा कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और होगी, तो कैसे होगी कि, या हम कैसे बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच जो है जिसको हम कहते हैं, अगर डेल्टा एच जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये अगर ज्यादा हो, सॉरी ये अगर कम हो, ये अगर कम हो, और कम होने के लिए मैं इस तरह साइन यूज करूंगा, ये लेस देन, ये क्या हो, लेस देन हो। किससे लेस देन हो, ये हमारे पास लेस देन हो जी डेल्टा एच बॉन्ड मेकिंग से, डेल्टा एच बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। उसको हम कहेंगे कौन सा रिएक्शन है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं इधर ही लिख लेता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में ये कंडीशन जो है लागू होगी। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, यानी एंडोथर्मिक में ये होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, बल्कि मैं डेल्टा एच इसको कॉपी करता हूं यहां से कि डेल्टा एच है, और इसी तरह से ये कौन सी डेल्टा एच है, एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज किसकी है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग की है। तो डेल्टा एच जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो अगर ग्रेटर देन हो, ठीक है जी, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो ज्यादा हो बॉन्ड मेकिंग से, तो मैं इधर से ही कॉपी करूंगा डेल्टा एच को, बल्कि यहां से कॉपी कर लेते हैं डेल्टा एच बॉन्ड मेकिंग, डेल्टा एच बॉन्ड मेकिंग, यहीं से कॉपी कर लिया मैंने कि अगर डेल्टा एच बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो बॉन्ड मेकिंग से ज्यादा हो, ग्रेटर देन बॉन्ड मेक, डेल्टा एच बॉन्ड मेकिंग हो, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस पे हम मजीद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो हमने बात की वो हमने देखा कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होती है, या बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है।